हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज से मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ ऑफ फंक्शंस पर डिस्कशन चालू करने जा रहा हूं। ये डिस्कशन 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी पोर्शन है। इन लेक्चर्स में मैं आपको हर तरह के फंक्शंस के ग्राफ तो बताऊंगा ही, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन ग्राफ की हेल्प से कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शंस, वन ऑन टू फंक्शंस आदि के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ग्राफ से रिलेटेड ये सारे लेक्चर्स देखिए, निश्चित ही रूप से जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिन फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे वो होंगे मॉडुलस फंक्शन। इस टाइप के देखिए, जैसे आपने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये तो पढ़ा ही होगा और इसका ग्राफ भी आप जानते होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉड एक्स प्लस माइनस के, यानी कि इंटरनल एडिशन हो जाएगा हमारा एक्स में। ऐसे ही मॉड एक्स प्लस माइनस के, ये हमारा एक्सटर्नल एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह के फंक्शन, और ऐसे ही अगर 2 या 3 फंक्शन मॉडुलस के प्लस में है तो इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं बेसिक फंक्शन मॉड एक्स पे। तो मॉड एक्स का ग्राफ इक्वल टू, अगर हम इसको y मान लें तो आपने ये देखा होगा कि ये y इक्वल टू प्लस का x भी हो जाता है और y इक्वल टू माइनस का x भी हो जाता है। मैं लिख देता हूं, मॉड x की जो डेफिनेशन है, मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स भी होती है और माइनस एक्स भी होती है इफ x ग्रेटर इक्वल देन 0 और x लेस देन 0। यानी कि अगर हम मॉड x को y मान लेते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी। तो हम जानते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो हमारी इस तरीके से ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है। बट यहां पर y इक्वल टू एक्स जो है वो x ग्रेटर और इक्वल देन 0 पे है। यहां पे x की वैल्यू 0 है और इससे इधर ये x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। तो हम केवल इतनी ही लाइन ये लेंगे y इक्वल टू एक्स। अब ऐसे ही अगर हम आते हैं, इसको y के इक्वल मैं लिख लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स हमारी ये इस तरीके की लाइन होती है, ओरिजिन से जाती है ये। लेकिन अब इसमें हमारी जो कंडीशन है x लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटी है x की वैल्यू, तो इधर की लाइन हम इतना केवल हिस्सा इस लाइन का लेंगे, इधर का ये हम पोर्शन इसका नहीं लेंगे। तो फाइनली इस तरीके से ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनता है। अब हम आते हैं यहाँ पर इंटरनल एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस तरीके के फंक्शंस में जिसमें कि एक्सटर्नल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसको आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर x में इंटरनल सब्ट्रैक्शन हुआ है। ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल एडिशन हुआ है और यहाँ पे इंटरनल जो है वो सब्ट्रैक्शन हुआ है। इसी को हम इक्वल टू y मान के यहाँ पर वर्किंग करते हैं। तो देखिए सिस्टम क्या है यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने का, कि मॉड के अंदर जो भी है उसको आप इक्वल टू 0 के रख दीजिए। पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो हमको ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट आप बात समझ रहे होंगे कि जैसे ये लाइन आई यहाँ से ये इधर मुड़ के इधर चली गई, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट जो है प्राप्त करने का ये तरीका है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। आप ये समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिला के y की वैल्यू, ये y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो पॉइंट 2,0 होगा। अब हमें अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2,0 ये पॉइंट हम ले लेंगे। इधर ये 1 डिस्टेंस है, मान ली ये 2 डिस्टेंस है, तो ये 2,0
पॉइंट हो जाएगा। अब सेम हम यही यहाँ पर जो ग्राफ है ये इधर की ओर बना देंगे ऐसा, बस शिफ्टिंग हो गई है यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट की, तो ये मॉड x माइनस 2 का ग्राफ आ जाएगा। देखिए उसके शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस सिर्फ यहाँ पर इस कॉर्नर पॉइंट की जो है शिफ्टिंग हो जाएगी। अब हम आते हैं इस पे, तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, तो इससे हमको x की वैल्यू जो है मिल गई -3। और अगर हम x प्लस 3 को 0 रख रहे हैं तो देखिए y की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो कुल मिला के अब ये हमको जो कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है वो -3,0 आ रहा है। तो -3,0 हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एक्सेस बना के, तो -3,0 इधर कहीं होगा। अब हम सेम ऐसा यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, तो इस तरीके से ये fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये मॉड x तो वही है, उसमें एक्सटर्नल एडिशन हुआ है, मॉड x में ऐसे ही देखिए ये एक्सटर्नल सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो इसमें हमें फिर वही काम करना है कि मॉड के अंदर जो भी है उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसको पहले हम y मान लेते हैं, तो ये y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2। देखिए मॉड 0 की वैल्यू 0, तो ये हमें y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हमें आ गया मिल गया 0,2। तो ये 0,2 जो पॉइंट है वो हमारा होगा y एक्सेस पे, ये 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये 0,2 पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको कॉर्नर पॉइंट बोल रहा हूँ जहाँ से ये कर्व जो है वो टर्न ले लेता है, तो हमको ये कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइन ले लेंगे, जो मॉड x का बेसिक ग्राफ है ये बना देंगे, तो इस तरीके से ये fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम मॉड के अंदर जो भी है x इक्वल टू 0 लिया, तो हमें y इक्वल टू जो है वो -2 मिल जाएगा, इसको इक्वल टू y मान लीजिए आप। तो 0, -2, अब 0, -2 जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन के नीचे होगा, यहाँ कहीं हम ले लेते हैं, ये मान लिया कि 0, -2 पॉइंट है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसका ग्राफ बना देंगे। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि अगर जो बेसिक हमारा मॉडुलस फंक्शन है उसमें अगर एक्सटर्नल या इंटरनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए तो उनके ग्राफ को हमें कैसे बनाना है। एक मैं इसकी फाइनली समरी लिख देता हूं कि अगर y इक्वल टू मॉड x प्लस माइनस k है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा इंटरनल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है तो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट राइट शिफ्टिंग होती है। ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए इंटरनल जो है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन था, तो कॉर्नर पॉइंट की लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में हुई शिफ्टिंग, इधर राइट में हुई। और यहाँ पर अगर हमारा ये y इक्वल टू मॉड x प्लस माइनस के है, मतलब कि एक्सटर्नल जो है हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो अप एंड डाउन शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे हमारी। देखिए इसमें जो है वो हमारा कॉर्नर पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसमें नीचे शिफ्ट हो गया है। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जैसे कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 है। इसका ग्राफ बनाने में स्टूडेंट्स और इसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये सारी चीज़ें चेक करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिएगा आप यहाँ पे, मैं इसका सबसे पहले ग्राफ बताता हूँ। इसके लिए हमको करना क्या है, इसमें कुछ अलग वर्किंग होगी कि मॉड के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा है उनको इक्वल टू 0 के रखेंगे तो हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए इसको 0 रखेंगे तो -1, इसको 0 रखेंगे तो +1। अब हम नंबर लाइन पर इन नंबर्स को ले लेंगे, पूरी वर्किंग आप इसको बहुत ढंग से समझिएगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये नंबर लाइन है, इस पर हम ले लेंगे -1, ये हमने ले लिया, और +1। कौन से 2 नंबर हमको यहाँ पे लेने हैं, जो हमारे इन मॉड के अंदर हैं, उनको 0 रखने पर x की वैल्यू प्राप्त होंगी, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए एक और मॉडुलस प्लस में है तो 3 नंबर मिलेंगे, सेम यही वर्किंग हम करेंगे जो 2 मॉडुलस पे कर रहे हैं।
अब देखिए हमारी ये पूरी नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ये कि x लेस देन -1 और एक जो है वो -1 से +1 तक और एक जो है वो x ग्रेटर देन 1। इन 3 इंटरवल में ये पूरी नंबर लाइन हमारी जो है वो रियल नंबर्स का जो सेट है वो डिवाइड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर केस लेंगे। पहला केस जो हम लेंगे इसमें कि x इसमें है, यानी कि x लेस देन -1। पहला केस देखिए हम ये लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा केस जो लेंगे कि x की वैल्यू जो है वो इनके बीच है, मतलब -1 से +1 तक है, यानी कि हम -1 लेस और इक्वल देन x लेस और इक्वल देन 1। दूसरा केस हमको बनाना पड़ेगा ये। और तीसरा केस हम लेंगे कि x की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में है, यानी कि तीसरा केस जो हमारा बनेगा वो बनेगा कि x ग्रेटर देन 1। इन 3 केसेस पे अब हम चर्चा करेंगे। तो x अगर देखिए यहाँ पे लेस देन 1 है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो -1 है वो लेस देन 0 होगा। अच्छा, x जो है वो लेस देन -1 है, देन हम यहाँ पे करके लिख सकते हैं कि x जो है वो लेस देन 1 भी होगा। अगर -1 से छोटा है x तो वो 1 से भी छोटा होगा। तो एंड करके अब हम इससे रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x -1 लेस देन 0। अब हमने ये क्यों यहाँ पे प्राप्त किया इसको आप समझिएगा, क्योंकि मॉड की अगर हमें वैल्यू लेनी है या तो ये मॉड के अंदर जो है वो प्लस का x होगा या ये माइनस का x होता है। जैसे आपको ये मालूम है कि मॉड x इक्वल टू प्लस x है या माइनस x है। अगर x 0 से बड़ा है तो प्लस x 0 छोटा है तो माइनस x, और अगर x 0 है तो मॉड x की वैल्यू 0 होगी। तो हमको मॉड की वैल्यू लिखने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि मॉड के अंदर का जो है वो प्लस में है कि माइनस में है। तो इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिया कि देखिए अब ये x+1 लेस देन 0 है, यानी कि ये 0 से छोटा है। तो अब हमको जो y मिल जाएगा वो मिल जाएगा, देखिए मॉड x+1 की वैल्यू हम ले लेंगे माइनस का x+1। यही जो मॉड की डेफिनेशन है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, मॉड x इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे x+1 लेस देन 0 है तो मॉड x+1 की वैल्यू हमने माइनस का x+1 ले ली। अब हम देखिए ये x -1 का देखेंगे कि x -1 लेस देन 0 है तो मॉड x -1 की वैल्यू जो है वो माइनस का x -1 हो जाएगी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो माइनस का 2x आ जाएगी। अब हम आते हैं इस पे, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे x लेस देन 1 है तो x -1 लेस देन 0 हो जाएगा हमारा ये। और इसमें देखिए कि -1 लेस देन x है, यानी कि हमको x+1 ये इधर अगर हम ले जाएं तो 0 लेस देन x+1 हो जाएगा, यानी कि x+1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब हम जब इस पर फिर से आते हैं तो y इक्वल टू देखिए मॉड x+1 जो है वो इससे जब हम देखेंगे कि x+1 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x+1 की वैल्यू जो है वो प्लस का x+1 हो जाएगी। अब हम आते हैं इस पे x -1, देखिए ये 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस का x -1 होगी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा तो y इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे इस इंटरवल में हमको फंक्शन मिला y इक्वल टू -2x और इस इंटरवल में फंक्शन हमें मिला y इक्वल टू 2। अब हम आते हैं तीसरे केस पे x ग्रेटर देन 1। अच्छा, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x जो है वो ग्रेटर देन -1 भी होगा। इससे हमको रिजल्ट मिल रहा है कि x -1 ग्रेटर देन 0 एंड, और इससे हमको रिजल्ट मिल रहा है x+1 ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए यहाँ पे जो मॉड के अंदर यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है वो दोनों ही जो है वो हमको ग्रेटर देन 0 मिल रही है। तो अब ये जो y इक्वल टू है वो हमारा प्लस का x+1 हो जाएगा और प्लस का ही x -1 हो जाएगा। तो अब हमारे ये आ जाएगा इस तरीके से y इक्वल टू 2x। तो फाइनली इस केस में जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2x आ गई। अब हम इन तीनों केसेस को मिलाकर फाइनली अब देखिए हम फंक्शन इंटरवल्स में लिखेंगे कि y इक्वल टू, या इसको हम fx लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू -2x भी थी, इसकी वैल्यू 2 भी हमको प्राप्त हुई और इसकी वैल्यू ये 2x भी हमको प्राप्त हुई। अब ये कब कब हमको प्राप्त हुई? इफ x जो है वो लेस देन -1 है, और ये हमको जो मिली है y इक्वल टू 2 इफ
-1 लेस और इक्वल देन x लेस और इक्वल देन 1, यानी कि x की वैल्यू -1 से +1 तक है। और ये जो y इक्वल टू 2x हमको वैल्यू मिली वो तब मिली जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 था। तो फाइनली ये जो हमारा फंक्शन था y इक्वल टू मॉड x +1 प्लस मॉड x -1, ये 3 इंटरवल में ब्रेक होके ये हमको मिल गया। अब हम जब इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पार्ट में यहाँ पे ये है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए। देखिए x अगर -1 से जो है वो छोटा है, x -1 से छोटा है, तो यानी कि इधर ये -1 हम ले लेते हैं, इससे छोटा यानी कि इधर ही हमको ये ग्राफ लेना है। अब हम लेते हैं y इक्वल टू -2x। तो देखिए y इक्वल टू -2x, ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी। इस तरीके की कुछ ये हम लाइन ले लेते हैं ओरिजिन से जाने वाली, बट हमें यहाँ पर इसके केवल x इक्वल टू -1 इसके इधर का ही हिस्सा लेना है। तो मैं यहाँ तक के हिस्से इसको डार्क कर देता हूँ। अब हम आते हैं ये y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 ये जो है वो हमारी x एक्सेस के पैरेलल लाइन है, तो ये कुछ इस तरीके से होगी x एक्सेस के पैरेलल। बट ये y इक्वल टू 2 वैल्यू जो हमको प्राप्त हुई है वो -1 से +1 तक प्राप्त हुई है। तो देखिए -1 तो ये है, +1 इधर हम ले लेते हैं, तो इतने हिस्से को ही हम डार्क करेंगे, यानी कि इतना हिस्सा ही हम इस लाइन का लेंगे। अब हम आते हैं ये y इक्वल टू 2x, जब x 1 से बड़ा है। तो देखिए y इक्वल टू 2x, तो इस तरह की ये पूरी लाइन होगी, बट हमें यहाँ पे इसमें से केवल कौन सा हिस्सा लेना है, x ग्रेटर देन 1 का, यानी कि इस लाइन के इधर का। तो हम इसको इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो फाइनली अब ये हमारा यहाँ पे कर्व हमको मिल गया, ये इतना इस तरीके से आया, फिर ये इधर आया और फिर ये इधर आया। तो ये जो हमको y इक्वल टू मॉड x +1 प्लस मॉड x -1 फंक्शन दिया गया था, उसका ग्राफ जो है वो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आप मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ को आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आप इन ग्राफ की हेल्प से डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑन टू, इनटू, डोमेन, रेंज, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं सारे तरीके के ग्राफ्स जो हैं वो आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से इन सारे टॉपिक्स को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कीजिए। धन्यवाद।